अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सेम ड्रेसेस के साथ। मेरी सिस्टर और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों सेम ड्रेसेस, ज़्यादातर तो सेम ड्रेसेस पहनते हैं। जैसे ईद हो गया या किसी शादी के फंक्शन में हम सेम ड्रेस लेती हैं, सेम ज्वेलरी ले लेती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जो भी हमें देखता है तो वो एक बार कहता है कि आप दोनों ट्विंस हो, मगर हम दोनों ट्विंस नहीं हैं, और मगर सेम शक्लें बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, सब कहते हैं। तो जी आज आई हुई थी मेरी सिस्टर, और वो अपनी फैमिली के साथ आई थी। ये चिंटू मिंटू लेके आई हुई थी, और ये है जी शज़ैन, जो कि सबको हंसाता रहता है और इसका फ़न देखने में इतना मज़ा आता है। अयान के साथ इसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, और जब ये अयान को आवाज़ लगाता है ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसको अयान को आवाज़ लगाता है अयान भाई, इस तरह कहते हैं, तो इसके मुंह से इतना अच्छा लगता है ना। तो बस अब ये ज़रा थोड़ी सी आवाज़ें निकाल नहीं रहा था, वरना मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी ज़रूर सुनाती। तो अच्छा, जैसे अयान अंदर आया फ़ुटबॉल खेल के, तो अयान ने कार्टून लगा लिए, तो उसमें म्यूज़िक आते हैं ना, जैसे बस इसका ये डांस स्टार्ट हो जाता है। तो सब ने इतना इंजॉय किया, इतना। और मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा ये मामू की शादी के लिए ना प्रैक्टिस कर रहा है। तो इशाल ने और इसने तो अभी बहुत ज़्यादा मजाक किया और बहुत ज़्यादा डांस किया। तो जैसे ये थके हैं थोड़े से, तो फिर जी ये आ गए हैं अंदर। और ये है जी इरहा, छोटी प्यारी सी मानो, जिसको शज़ैन बहुत प्यार भी करता है और तंग भी करता है। तो जी ये इशाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। इशाल हमेशा इसको अपनी गोदी में उठा के रखती है, मम्मा ये हम ले लें, मम्मा ये हम ले लें, तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जी शज़ैन को तो लगी थी भूख, माशाल्लाह, इतनी जंपिंग करके, इतना डांस, इतना फ़न करके। तो जी इसको थोड़ा सा बुखार हुआ हुआ था और थोड़ी सी कफ़ हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलें मैं ना इसको सूप बना के देती हूँ। तो देसी मुर्गी का सूप सा बना के देती हूँ, उसके साथ ना ये रोटी खाए ताकि इसको आराम आए, क्योंकि इसने शादी पे लाहौर जाना है ना, इसलिए। तो मैं अभी से पूछ रही थी कि आप क्या खा रही हैं, तो आनी चिकन, मैं चिकन खा रहा हूँ। तो जी सारा दिन तो बच्चों के साथ प्यार करते और बातें शातें करते और इनको संभालते हुए ना गुजर जाता है। तो सिस्टर ने कहा कि हाँ नम आज लंच में क्या बना रही हो। मैंने कहा जो आप कहती हो। आता कि उसकी तबीयत भी ख़राब थी, फिर भी कहती है राइस बनाओ। फिर मैंने मटर वाले राइस बनाए और देसी मुर्गी का सूप सा बनाया, ये बना लिया मैंने कहा चलें बच्चे आए हुए हैं तो ना सब मिलके जब इकट्ठे बैठते हैं ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे फिर ज़रा अच्छा सा खाना खा लेते हैं। तो जैसे ही जी मैं अभी जा रही थी किचन में खाना बनाने के लिए, तो अयान ने इसको ये कॉस्ट्यूम पहना दिया, और ये देखे जी इतनी शरारतें करता है ना, इतनी शरारतें, और अपनी मम्मा से ये बहुत ज़्यादा डांट खाता है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करी हूँ आज राइस। ये मैं लेके आई हूँ आइडियल मार्ट से। मैंने कहा आज ये चेक करती हूँ बना के ना कि ये कैसे बनते हैं, क्योंकि मुझे आजकल ना राइस पसंद नहीं आ रही किसी भी शॉप के ना। जहाँ से पहले लेती थी उनके पास वो वाले राइस ख़त्म हो गए, तो मैंने जो कहा चलें ये वाले राइस मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये बनाए हैं, अब देखते हैं कैसे बनते हैं। तो जैसे जी मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए और जल्दी से मैंने बनाए, दम शम दिया, साथ ही जी वो चिकन का सूप भी रेडी हो गया था। और जैसे मैं खाना बना रही थी ना, तो सिस्टर ने कहा कि हम ये तो लंच कर रही हैं मगर हमारे लिए कोई स्पेशल बनाओ। मैंने कहा अब और क्या स्पेशल हो, क्योंकि जो मेरी फैमिली है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे घर आती है ये जैसे भी घर के खाने खाने के लिए नहीं आती। वो कहती हैं कि हम बेकिंग करो। मेरी फैमिली को ब्राउनी बहुत पसंद है और डोनट्स बहुत पसंद है, स्पेगेटी नूडल्स जैसी होती हैं वो, और साथ मैक्रोनी, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। जब तक ये खाना वगैरह खा रहे थे तो मैंने क्या किया, मैंने डोनट्स की डो बना के उसको राइस होने के लिए रख दिया। जैसे वो राइस हो गई तो साथ साथ मैं अपने काम समेटती कि जो चीज़ें मुझे बनानी थी ना वो साथ साथ मैं बनाती गई। अंडे की जर्दियाँ तो मैंने डोनट्स के अंदर डाल दी थी और सफ़ेदियाँ बच गई थी, तो मैंने कहा इसका मैं क्या करती हूँ, तो फिर मैंने ये उससे बना लिए कुकीज़। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये बना के मैं ऊपर वाली किचन में गई हूँ। मैंने कहा चले मैं ना जब तक ये सारे काम हो गए हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने ना अभी डोनट्स भी ना ऊपर ही आके फ्राई किए हैं। तो जैसे मैंने डोनट्स भी फ्राई कर लिए, मैं कहा चलें जब तक ये ठंडे हो जाते हैं, तो मैं उसकी चॉकलेट सॉस बना के रख ली। और साथ ही जी मैंने कहा मैं इसकी ना कर लेती हूँ कटिंग। और ये देखें, और इसको आपने 1 से 2 घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद या जितनी देर भी आप इसको रेस्ट देते हैं, मगर आधे घंटे से ज़्यादा प्लीज़ इसको रेस्ट दिया करें। जैसे इसको आप रेस्ट देते हैं ना, तो ये थोड़ी सी ठंडी
हो जाती है और इजीली ये कट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि चॉकलेट होती है ना तो वो मेल्ट होती है, तो उससे ना आप इसको पैन से बाहर निकाल सकते हैं सही तरीके से, और ना ही आप इसकी अच्छे से ना वो जो कटिंग कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों में होंगे तो फिर आपने क्या करना है कि एक गिलास में गर्म पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने नाइफ़ को डिप करना है, छुरी को उसके अंदर डिप करके फिर आपने ना ये अच्छे से कट करनी है, क्योंकि वरना ये कट नहीं होती है। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठीक है, तो इजीली ये कट हो गई थी, तो पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि चॉकलेट होती है वो जम जाती है सर्दी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी तरीके से कट गई थी। और ये है जी मेरी फजी ब्राउनी हार्ड क्रस्ट वाली, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसकी रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे इसके मतलब ना काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ प्लीज़ आप मेरी जो वीडियोस होती हैं उसको सही तरीके से फुल वॉच किया करें। मैंने उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताए होते हैं, उसको फॉलो किया करें। अब मैंने ये कप की मेजरमेंट में आपको ये रेसिपी बताई है, और मैंने कहा था कि ये मैं लिख भी दूँगी, और मैंने लिख के भी सेंड की है। फिर भी आप पूछ रहे हैं कि इसमें कितने कप चीनी गई है, कितने, तो जब आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कैसे समझ आएगी? फिर आप कहते हैं कि ये ठीक नहीं बनी है। तो काइंडली आप ये मेरी वीडियो पूरी देखें, फुल वॉच करें, टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करें, और इतनी ज़बरदस्ती आप फजी ब्राउनी इंजॉय करें। ये देखिए जी, और ये मैंने ज़रा प्लेटर में सेट कर ली थी, क्योंकि मैंने आपको पता है कि थंबनेल के लिए एक बनानी होती है, मैंने पिक्चर बनानी होती है, तो मैंने उसके लिए कर ली। साथ ही जी मैंने डोनट्स के अंदर चॉकलेट फिल कर ली। ये भी मेरे रेडी हो गए थे डोनट्स भी, और साथ ब्राउनी भी रेडी हो गई थी। ब्राउनी मैंने दोबारा पैन में डाल ली थी, क्योंकि मैं नीचे जाके सब कुछ ना भी सेट करूँगी। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना आजकल, और इतनी हवा चल रही है, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। जैसे दोबारा ठंड वापस आ जाती है ना, तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, और बच्चे कहते हैं मम्मा अब तो ठंड लग रही है, अब तो सब कुछ हीटर वगैरह सब कुछ हमने बंद कर दिए हैं। फिर भी फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं नीचे गई हूँ, मैंने जल्दी से नीचे जाके एक वॉक ली, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल डाल के लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, उसको सौते कर लिया। जैसे वो सौते होगी उसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। सबसे पहले ना मैं ये जो गाजरें होती हैं, कैरेट्स होती हैं, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा सौते कर लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कैबेज, कैप्सिकम डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जौन सी भी आपके पास सॉसेज हैं, आप सारी सॉसेज इसके अंदर ऐड करें। अच्छा, ये मैं हमेशा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मैं हाई फ्लेम पे बनाती हूँ। हाई फ्लेम पे इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जितना भी चाइनीज़ आप खाना रेडी करते हैं ना, तो वो आप हाई फ्लेम पे रेडी करते हैं। तो जैसे ही मुझे लगता है ना कि जैसे भी मेरी वेजेस भी बर्न होने वाली हैं, तो मैं फ़ौरन इन्हें इसके अंदर सारी सॉसेज ऐड कर देती हूँ, स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ, अच्छे से मिक्स करती हूँ। आपने इसके अंदर जौन सी भी चीज़ है, इट मीन्स के एग नूडल्स हैं, या फिर आप नूडल्स स्पैगेटी डालना चाहते हैं, या फिर मैक्रोनी, सेम वही एक ही वो इसका फार्मूला है, और आप बहुत सी चीज़ें इससे रेडी कर लेते हैं। मगर ये होता है कि अगर आप नूडल्स बना रहे हो तो इसकी जो होती हैं वेजिटेबल्स, उसकी कटिंग ज़रा डिफरेंट होती है, और जो होती है वो जो मैक्रोनी होती है उसमें ज़रा क्यूब फॉर्म में होती है, बस ये फ़र्क होता है। अच्छा, और मैंने आपको पहले भी आई थिंक शेयर किया था कि जो नूडल्स होती हैं वो आपने हाफ़ डन करनी है, क्योंकि मैं तो इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद मैं इसमें ना हाफ़ कप पानी डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्स करके ना इसको कवर करके रख देती हूँ। अच्छा, थोड़े से कबाब का मिक्सचर पड़ा हुआ था, तो फ्रीज़र में ही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें ये भी थोड़े से बना देती हूँ। तो मैंने निकाला, उसको थोड़ा सा थॉक कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया। और अभी हाँ जी, ये देखिए जी सेटिंग कर रही हैं। और मैंने अब फिर सिस्टर कहती नहीं रेड सॉस वाली ना वो भी बनाई, मैक्रोनी भी बनाए। मैंने कहा चलें वो भी मैं बना लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से वेजीज इसकी कट की क्यूब फॉर्म में, और एक मैंने कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, लहसुन अदरक की पेस्ट को सौते कर लिया। सेम वही प्रोसेस होगा इसमें, मगर मैंने थोड़ी सी मैंने इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की थी जो एक्स्ट्रा है उससे, ठीक है। और इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने पास्ता सॉस ऐड कर दी थी। उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, मुझे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज़ आ जाती है कि एक खाला की याद आ जाती है, और वो टेस्ट को बड़ा मिस करती हूँ। इंशाल्लाह जैसे वो पाकिस्तान आएंगी ना, मैं उनसे ज़रूर ये बनवाऊँगी और खाने जाऊँगी लाहौर। तो ये जी बन गई मेरी मैक्रोनी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें डन हो गई थी। अब मैं इनको प्लेटर के ऊपर सेट कर रही थी, क्योंकि सिस्टर कह रही थी कि जैसे आप सबकी दावतें करती हूँ ना उस तरह। मैंने कहा चलें ठीक है, आज सिस्टर की दावत कर देते हैं। और अपनों की दावत करने में भी ना एक अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ पे सिस्टर भी इतना मदद कर रही थी ना, तो वो वाला बर्डन नहीं होता जैसे कोई गेस्ट आ रहे थे फटाफट अकेले नहीं करना होता ना, वो चीज़ नहीं थी। तो मैंने एक बड़ी अच्छी सी एक पार्टी सी एक
जैसे भी अरेंज कर ली थी ना। तो मैंने इसका एक छोटा सा लिया अलग सा प्लेटर, उसमें मैंने इसको सेट किया और ये मैं लेकर आई हुई थी वाइट सा छोटा सा पॉट। इसके अंदर मैंने केचप डाल के इसको मैंने कवर कर दिया। बड़ी अच्छी, एक बहुत ही खूबसूरत सी मेरी आज डाइनिंग हो गई थी सेट। और मैं कहती हूँ और काफ़ी दिन के बाद मैंने इतनी चीज़ें बनाई हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरे बहन भाई आते हैं और मुझसे डिमांड करते हैं ना चाइनीज़ खाने की, और बेकिंग की डिमांड करते हैं, बहुत करते हैं, और राइस की भी बहुत करते हैं, तो मैं बनाती हूँ उनकी डिमांड पे। तो बस फिर मैं मजाक करती हूँ कि चलें जी खाना खाया, चलें मेरे गिफ्ट निकालें अब। तो सब मजाक करते हैं, नहीं हम तो खाना खाने आए थे, गिफ्ट थोड़ी देने आए थे। क्योंकि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है कि हमारे घर में ना बर्थडेज़ वगैरह नहीं होती हैं। ये होता है कि जैसे बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह कोई पोजीशन आती है तो अच्छा खाना बन जाता है, सब इकट्ठे हो जाती हैं, या कभी भी कोई टाइम मिलता है तो कोई अच्छा सा केक बना लेती हूँ, तो बच्चों को कहती हूँ हाँ जी जी ये बर्थडे ही हो रही है। वैसे बच्चों के माइंड में भी कभी मैंने ऐसा वो नहीं डाला कि एक बर्थडे है और वो करनी है, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। तो जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगती हैं और आप मुझसे क्या चीज़ सीखना चाहती हैं, या फिर आप मेरे व्लॉग में क्या चीज़ देखना चाहते हैं। क्योंकि मुझे खाने बनाने का ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। एक फैमिली व्लॉग्स भी होती हैं, वो भी बहुत कम मुझे टाइम मिलता है कि मैं ऐसे फैमिली व्लॉग्स बनाऊं। बस ये होता है जब मैं शॉपिंग कर लेती हूँ तब मैं कुछ वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बट मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं ज़्यादातर आपके साथ खाना शेयर करती हूँ। अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं या कुछ और मेरी वीडियोज़ में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।